बहुत लंबे समय से हमें ये बताया गया है कि अगर आपको स्ट्रॉन्ग बोन्स चाहिए तो ड्रिंक मिल्क। अगर आपको ताकतवर बनना है तो ड्रिंक मिल्क। पोस्ट मेनोपॉजल या पेरीमेनोपॉजल महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बना रहता है। क्या होता है कि मेनोपॉज के बाद ओवरीज एस्ट्रोजन बनाना ऑलमोस्ट बंद कर देती हैं। एस्ट्रोजन का बोन हेल्थ पर एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है, इसीलिए एस्ट्रोजन की कमी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए उन्हें न्यूट्रिशियस डाइट लेने की सलाह दी जाती है और बोन हेल्थ के लिए क्या बोला जाता है? यू गेस्ड इट राइट, ड्रिंक मिल्क, ताकि बोन लॉस को स्लो डाउन किया जा सके। लेकिन डज इट रियली हेल्प? My name is Dr. Vinita Singh. I'm a certified lifestyle and culinary medicine doctor. I have earned certification in nutrition management and cardiometabolic diseases from Harvard Medical School and also a certification in nutrition science from SCHG, Stanford University School of Medicine. चलिए फैक्ट चेक करते हैं। अगर ये सच है कि दूध पीने से हड्डियां मजबूत और स्वस्थ होती हैं, तो उन लोगों की बोन हेल्थ सबसे बेहतर होनी चाहिए जो सबसे ज्यादा दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं। सही है ना? तो देखते हैं कि सच क्या है और साइंस इस बारे में क्या कहता है। मैंने इस विषय पर स्टडीज और साइंटिफिक पब्लिकेशंस को खोजना शुरू किया और मुझे एक ये आर्टिकल मिला। ये एक मेटा एनालिसिस है, जिसका मतलब ये होता है कि ये उन स्टडीज का कलेक्टिव विश्लेषण है जो इस विषय पर की गई थी इन द पास्ट कि डेयरी कंजम्पशन हड्डियों को मजबूत रखता है या नहीं रखता। ये स्टडी 2023 में जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन साइंस में पब्लिश हुई थी। अब क्या है कि साइंस लिटरेचर में बोन हेल्थ को अलग अलग परिस्थितियों में तुलना करने के लिए हिप बोन फ्रैक्चर इंसिडेंस को स्टडी किया जाता है। तो इस स्टडी के अनुसार होल मिल्क कंजम्पशन आपके हिप बोन फ्रैक्चर के खतरे को बढ़ाता है। अगर आप मुझसे पूछें तो ऐसा लगता है ये हैरानी की बात है, मिल्क कंजम्पशन से हिप बोन फ्रैक्चर रिस्क कैसे बढ़ सकता है, जबकि दूध में लगभग सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए हमें चाहिए, जैसे कि प्रोटीन, कैल्शियम इत्यादि। इस स्टडी में एक हाइपोथेसिस ये दिया गया था कि दूध में एक प्रकार का शुगर मॉलिक्यूल होता है जिसे लैक्टोज कहा जाता है। जब हम दूध पीते हैं तो ये मेटाबोलाइज होकर के हमारे शरीर में डी गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। डी गैलेक्टोज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाता है और जो लोग इसको अच्छे से मेटाबोलाइज नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं, उन लोगों में डी गैलेक्टोज इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, इन्फ्लेमेशन का कारण बनता है। दूध की एक और प्रॉब्लम ये है कि दूध में जो कैल्शियम होता है वो इतना बायो अवेलेबल नहीं होता। इसका मतलब ये है कि इसमें ज्यादातर कैल्शियम हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होता। सिर्फ 25% कैल्शियम तक जो है जो दूध में होता है वो एब्जॉर्ब होता है हमारे शरीर में। अब इसे लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे स्पिनच, केल, मेथी के पत्ते के कैल्शियम कंटेंट से जरा तुलना कीजिए। इनमें लगभग 65% कैल्शियम जो है बायो अवेलेबल होता है। इसके अलावा लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स विटामिन के, विटामिन सी और मैग्नीशियम का भी बहुत अच्छा सोर्स है। लो मैग्नीशियम लेवल्स विटामिन डी बैलेंस को बिगाड़ देते हैं, जो हमारी हड्डियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। इसी तरह पोटेशियम शरीर के एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रलाइज करता है और इसलिए हमारी हड्डियों से कैल्शियम लॉस को रोकता है, उसे रिड्यूस करता है। लीफी ग्रीन्स में फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से रक्षा करते हैं, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स के उत्पादन को हमारे शरीर में कंट्रोल करते हैं और इस तरह से ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करने में सहायक होते हैं और ये हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। बॉडी में लगातार इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस के लेवल्स अगर हाई रहते हैं तो उससे ये हमारे बोन हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है। अब दूध को लीजिए, दूध में विटामिन सी की कमी होती है और मैग्नीशियम और विटामिन के भी काफी कम होते हैं। साथ ही इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि होल मिल्क में अनहेल्दी सैचुरेटेड फैट्स प्रेजेंट होते हैं जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए काफी रिस्की और हार्मफुल होते हैं। तो अच्छी बोन हेल्थ के लिए हमें क्या खाना चाहिए, इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। नंबर 1, सबसे पहली बात, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी हड्डियों का लगभग आधा स्ट्रक्चर प्रोटीन से बना होता है। असल में लगभग 30 to 40% बोन स्ट्रक्चर कोलेजन से बना होता है। ये हड्डी के मिनरलाइजेशन के लिए स्ट्रक्चरल मैट्रिक्स प्रोवाइड करने का काम करता है। तो इसलिए प्रोटीन का अच्छा डाइटरी सोर्स हमारे नियमित खाने में होना जरूरी है, जैसे कि सोयाबीन, दूसरे टाइप्स के बीन्स, पीज, लेंटल्स, दालें वगैरह और ऑब्वियसली नट्स एंड सीड्स।
बहुत सारे साइंटिफिक स्टडीज में ये पाया गया है कि पोस्ट मेनोपॉजल महिलाएं जिन्होंने अपने आहार में उचित प्रोटीन की मात्रा को शामिल किया है उनमें बोन मिनरल डेंसिटी उचित मात्रा में होती है। बोन मिनरल डेंसिटी दरअसल ये बताती है कि आपकी हड्डियां कितनी स्वस्थ हैं। एडिक्वेट बोन मिनरल डेंसिटी मीन्स हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बोन्स। सोयाबीन प्रोडक्ट्स जैसे टोफू भी प्रोटीन और कैल्शियम का अच्छा सोर्स है। नंबर 2, लीफी ग्रेन्स। ये प्रोटीन रिच हैं, इनमें सिर्फ कैल्शियम मैग्नीशियम होते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन सी भी होता है और कोलेजन फॉर्मेशन में विटामिन सी मदद करता है। ये विटामिन के का भी अच्छा सोर्स होते हैं लीफी ग्रेन्स, जो कि कैल्शियम को हड्डी में ड्राइव करने के लिए ज़रूरी है। नंबर 3, हेल्दी फैट्स जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स खाइए। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ओमेगा 3 फैट्स हड्डी के फॉर्मेशन को एनहांस करते हैं और बोन लॉस को रोकने में मदद करते हैं। ये फैट्स नट्स, सीड्स वगैरह में पाए जाते हैं, जो मैग्नीशियम का भी अच्छा सोर्स होते हैं। नंबर 4, फ्रूट्स। फ्रूट्स में कीवी फ्रूट हड्डी के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं क्योंकि इनमें विटामिन सी और मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में होता है। सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंज वगैरह भी विटामिन सी का अच्छा सोर्स हैं। अगर ये सब आपके रेगुलर डाइट में शामिल हैं तो ये बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। एक बार फिर से नजर डालते हैं ऑन फूड्स यू नीड टू ईट फॉर हेल्दी बोन्स। हेल्दी प्लांट प्रोटीन्स लाइक बीन्स, पीज, लेंटिल्स, एग्जाम्पल सोयाबीन पल्सेस। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, foods rich in omega-3 fats like nuts and seeds, and fruits like kiwi fruits, oranges. और डेयरी के बारे में क्या? वेल, होल मिल्क कंजम्पशन बोन हेल्थ के लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, जैसे कई स्टडीज ने हमें दिखाया है। तो अगर आपको डेयरी बहुत ज़्यादा पसंद है तो मिनिमम अमाउंट में दही या योगर्ट का सेवन कर सकते हैं और कभी कभी चीज़ का स्लाइस एंजॉय कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें हड्डी के स्वास्थ्य के लिए नुकसान होने का खतरा कम होता है। लार्ज क्वांटिटीज में डेयरी के रेगुलर कंजम्पशन को अवॉइड कीजिए। हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स आपको ऑलमोस्ट सभी क्रॉनिक डिजीजेस से बचाते हैं और इनसे आपको एक्सलेंट हेल्थ और लॉन्जेविटी मिलती है और हड्डी के स्वास्थ्य के लिए भी यही सब जरूरी है। Well, the sole aim of my YouTube channel is to dispel misinformation about nutrition and lifestyle and to share scientifically correct, evidence-based information on how to reduce your risk of diseases by adopting the right diet and lifestyle choices. If you like this video, please press the like button and also subscribe to this channel by clicking on the bell icon in the description. It means a lot to me, believe me. हम जल्दी फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए take care and be well. और याद रखिए, wellness works.